नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको युval नोआ हरारी की मशहूर किताब सेपियंस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है हम इंसानों की कि कैसे हम एक साधारण जानवर से इस दुनिया के मालिक बन गए। 70,000 साल पहले हम बस एक जानवर थे जो अफ्रीका के जंगलों में रहता था। आज हमने चांद पर कदम रखा है, परमाणु बम बनाया है और पूरी धरती को अपने काबू में कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये अद्भुत बदलाव कैसे हुआ। अध्याय 1 में जानेंगे संज्ञानात्मक क्रांति यानी कहानियों की शक्ति। शुरुआत की बात 70,000 साल पहले धरती पर कई तरह के इंसान रहते थे। यूरोप में नियर्डर्थल थे, एशिया में होमो इरेक्टस थे। हम होमो सेपियंस भी उनमें से एक थे, लेकिन कुछ खास नहीं थे। हम मध्य दर्जे के शिकारी थे, छोटे जानवरों का शिकार करते थे, पहले से मरे जानवरों को खाते थे, बड़े जानवरों से डरते थे। बड़ा बदलाव फिर 70,000 साल पहले कुछ अजीब हुआ। हमारे दिमाग में एक छोटा सा बदलाव आया। इसे हम संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। इस बदलाव की वजह से हमें एक नई शक्ति मिली, कल्पना करने की शक्ति। हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो वास्तव में थी ही नहीं। हमारी खास भाषा। दूसरे जानवरों के पास भी भाषा होती है। बंदर चिल्लाकर बता देता है कि शेर आया है, लेकिन हमारी भाषा अलग थी। हम कह सकते थे कि इस नदी के उस पार एक शेर रहता है जो हमारे कबीले की रक्षा करता है। अगर हम उसे मांस चढ़ाएंगे तो वो हमारी मदद करेगा। ये पूरी बात कल्पना थी, लेकिन सबने इस पर विश्वास किया। बड़े समूह बनाना। इस कल्पना की शक्ति से हम बड़े समूह बनाकर काम कर सकते थे। आज भी दो अजनबी भारतीय सैनिक एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, क्योंकि दोनों भारत नाम की कहानी पर विश्वास करते हैं। चिंपैंजी सिर्फ 50 के समूह में काम कर सकते हैं। हम हजारों लाखों अजनबियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। नतीजा, इस नई शक्ति के साथ हमने अफ्रीका छोड़ा और पूरी दुनिया में फैल गए। जहां भी गए वहां के बड़े जानवर खत्म हो गए। हमने दूसरी इंसानी प्रजातियों को भी मिटा दिया। हम दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी बन गए। अध्याय 2 है कृषि क्रांति। सबसे बड़ा धोखा। गलत सोच क्या है? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कृषि क्रांति बहुत अच्छी चीज थी। हमने खेती सीखी, एक जगह बसे, सभ्यता बनी। लेकिन हरारी का कहना है कि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था पहले का जीवन। सबसे पहले हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे। उनका जीवन कैसा था? दिन में सिर्फ 3-4 घंटे काम करते थे, बाकी समय खेलकूद मेलजोल में बिताते थे, तरह तरह का खाना खाते थे। कोई अस्थायी चिंता नहीं, कोई मालिक नहीं था। खेती का जाल। फिर कुछ लोगों ने गेहूं उगाना शुरू किया। लगा कि जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। असल में इंसानों ने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने इंसानों को पालतू बना लिया। अब इंसान की पूरी जिंदगी इस गेहूं के चारों ओर घूमने लगी। नुकसान, खेती के कारण कई समस्याएं। एक ही तरह का खाना खाने से कुपोषण, एक ही जगह रहने से बीमारियां फैली। पहली बार इंसान भविष्य की चिंता करने लगा। संपत्ति का विचार आया, ये मेरा वो तेरा। समाज में असमानता शुरू हुई। फंसा हुआ चक्र। आबादी इतनी बढ़ गई कि अब वापस शिकारी जीवन में लौटना नामुमकिन था। एक बार खेती शुरू करके हम इस जाल में फंस गए। अध्याय 3 में है एकीकरण की कहानियां, यानी पैसा, साम्राज्य, धर्म, समस्या। कृषि के बाद लाखों करोड़ों लोग एक साथ रहने लगे। सवाल यह था कि इतने सारे अजनबियों को एक साथ कैसे रखा जाए। इसका हल मिला 3 महान कहानियों से। पैसा, सार्वभौमिक कहानी। पैसा दरअसल एक कहानी है। ये सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भरोसे की एक प्रणाली है। पैसे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सार्वभौमिक है। एक हिंदू और मुसलमान धर्म की बात पर लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों रुपये को लेंगे और खुश हो जाएंगे। साम्राज्य, राजनीतिक एकीकरण। साम्राज्यों का निर्माण हिंसा से हुआ, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया। करोड़ों लोगों को एक कानून, एक शासन के नीचे ले आए। अकबर का साम्राज्य हो या ब्रिटिश राज, उन्होंने अलग अलग जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ रहना सिखाया। धर्म, आध्यात्मिक एकता। धर्म ने सबसे गहरा काम किया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही भगवान के संतान हैं। इससे करोड़ों अजनबी एक दूसरे को भाई मानने लगे। एक सेपियंस ईसाई,
भारतीय ईसाई को अपना भाई मान सकता था, जिससे वो कभी मिला भी नहीं था। अध्याय 4 में है वैज्ञानिक क्रांति, अज्ञानता की स्वीकृति। पुराना नजरिया क्या था? हजारों सालों तक इंसान मानता था कि सारे सवालों का जवाब धार्मिक किताबों में मौजूद है। कुछ पूछना होता तो किसी पंडित या पादरी से पूछ लेते। नया नजरिया क्या है? 500 साल पहले यूरोप में एक नई सोच पैदा हुई। लोगों ने कहा, हमें नहीं पता कि दुनिया कैसे काम करती है, चलो पता लगाते हैं। यही वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत थी। विज्ञान की ताकत। विज्ञान ने कहा, हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो जानते हैं वो भी गलत हो सकता है। सच्चाई किताबों में नहीं, प्रयोग में है। देखो, सवाल उठाओ, परीक्षण करो। विज्ञान प्लस शक्ति, शक्ति प्लस पैसा। जल्दी ही राजाओं और व्यापारियों को समझ आया कि वैज्ञानिक खोजों से बहुत शक्ति मिल सकती है। उन्होंने वैज्ञानिकों को पैसा देना शुरू किया। एक चक्र बना, विज्ञान से नई तकनीक, नई तकनीक से ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा शक्ति से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पैसे से और ज़्यादा विज्ञान। आज की दुनिया, पिछले 200 सालों में जो बदलाव हुआ है वो पिछले 2000 सालों में भी नहीं हुआ था। आज हमारे पास भाप इंजन, बिजली, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, इंटरनेट, सब कुछ है। हमने प्रकृति के नियमों को काबू कर लिया है। अध्याय 5 में है भविष्य की चुनौतियां। आज की स्थिति क्या है? हमने 70,000 साल का लंबा सफर तय किया है। एक साधारण अफ्रीकी जानवर से आज हम एक ग्रह के मालिक बन चुके हैं। बधाई हो। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? 3 रास्ते हैं हमारे सामने, 3 रास्ते हैं। पहला है जैविक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम अपने आप को बदल सकते हैं, ज्यादा तेज, मजबूत, बुद्धिमान इंसान बना सकते हैं। लेकिन खतरा यह है कि अमीर लोग अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन बना देंगे और गरीब पीछे रह जाएंगे। दूसरा है साइबर्ग इंजीनियरिंग। इंसानी शरीर को मशीनी पुर्जों के साथ मिलाना, दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। तीसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाना जो इंसान से भी तेज हो। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब ये सुपर इंटेलिजेंस बन जाएगी तो हमारा क्या होगा? मुख्य सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम खुश हैं? हमारे पास आज भगवान जैसी शक्तियां हैं, लेकिन क्या हम उस शिकारी संग्राहक जैसे ज्यादा खुश हैं जो 10,000 साल पहले जंगल में रहता था? निष्कर्ष, मुख्य बात, ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी पूरी दुनिया उन कहानियों पर टिकी है जिन पर हम सामूहिक रूप से विश्वास करते हैं। पैसा, देश, धर्म, कंपनी, ये सब कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों की वजह से इतना कुछ हासिल किया है। आगे का रास्ता, हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। हमारे अगले फैसले तय करेंगे कि इंसानियत का भविष्य क्या होगा। सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम कैसी दुनिया चाहते हैं। इसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। ये थी सेपियंस की पूरी कहानी, एक साधारण जानवर से भगवान बनने तक का सफर। उम्मीद है यह आपको अपने अस्तित्व के बारे में नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करेगी। मिलते हैं एक नई कहानियों के साथ, नई किताबों के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।